खुदावन यस्सु मसीह आप सबको सलामत और खुश रखे हमेशा। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। हम में से बहुत सारे लोग एक आम ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, घर आते हैं, घर के काम हम ये सारी चीज़ें जिसमें करते हैं, ये एक आम ज़िंदगी है जो हर कोई आजकल इस दुनिया में गुजारता है। लेकिन इन सब से अलग खुदा की हमारी ज़िंदगियों में क्या जगह है, हम खुदा को कितना ध्यान देते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुदावन की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। इस मसरूफ़ दुनिया में, दुनिया के कामों में हम खुदा को जिसने हमें बनाया, हम उसको भूल जाते हैं। हमारा ध्यान जो है वो दुनियावी चीज़ों पर लगा होता है, घर, कपड़े, गाड़ी, बंगला, ये वो। लेकिन इन सब के दरमियान जो है वो हम खुदा को भूल जाते हैं। हम इन सब चीज़ों को आगे रख कर इनको पाने के लिए मेहनत करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन हम इन सब चीज़ों के लिए खुदा को भूल जाते हैं। हम खुदा को पीछे पीछे पुश करते हैं और खुद अपनी सोचों को, अपनी फ़िक्रों को आगे करते जाते हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम खुदा का नाम तक लेना भी भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदा हमें पुकारता है, वो हमें बुलाता है। इब्रानियों 3:15 में यूँ लिखा है, चुनांचा कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। इसी तरह इंसाल उसका 28 उसकी 14 में यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है वो मुसीबत में पड़ेगा। आज जब खुदावन हमें पुकार रहा है तो हमें अपना दिल सख्त नहीं करना। अगर आज आप बदलना चाहते हैं, वाकई में अपना आप खुदावन को देना चाहते हैं, तो खुदावन जो है वो मेहरबान है। उसने हमसे वादा किया है एक नया दिल देने का। हिस्कियल उसका 36 उसकी 26 में यूँ लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोशतीन दिल तुमको इनायत करूंगा। बाज़ अवक़ात हम खुदावन की आवाज़ सुनकर भी उससे दूर जाना चाहते हैं। हम उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि जैसे हमने खुदावन की आवाज़ को सुना ही नहीं। लेकिन अपने दिल में हम जानते होते हैं कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे खुदावन के पास आने की ज़रूरत है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लेकिन खुदावन फिर भी हमें अपनी तरफ खींचता है, वो हमें बुलाता है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं कभी तुमको ना छोड़ूंगा, ना तुमसे दस्तबरदार हूँगा। आज आप अपना ध्यान दुनियावी चीज़ों पर लगा रहने ना दें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की बुलाहट का जवाब दें, उसके पास वापस आएं। क्योंकि अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो फिर आप तब रियलाइज़ करेंगे, एहसास करेंगे कि जिन चीज़ों को मैंने अपना ध्यान दिया, अपना वक्त दिया, वो इस लायक ना थी कि मैं उनको अपना वक्त देता। क्योंकि यीशु मसीह वो हमारी प्रस्तिश, वो हमारा टाइम, वो हमारा सब कुछ डिज़र्व करता है। हमें आज अपना सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को देना है। यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारी में जगह पहली होनी चाहिए, ना कि लास्ट में। हमें यीशु मसीह को हमेशा पहले दर्जे पर रखना चाहिए। अपने काम से पहले, अपने हस्बैंड वाइफ से पहले, अपने बच्चों से पहले, अपनी हर चीज़ से पहले हमें यीशु मसीह को रखना है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को पहले रखेंगे तो हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद ठीक और अपनी सही जगह पर होगी। आए हम खुदावंद के साथ वफादारी से चलें, ये जानते हुए कि आज खुदावंद हमारा वक्त मांगता है। बस वो हमारा रुपया पैसा नहीं मांगता, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज वो आपसे आपको मांगता है। आज वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है कि आज आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आज आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या आप उसके पास वापस आने को तैयार हैं? आज आप दुआ मांगे, अपने कमरे में जाएं, अपने घुटनों पर झुककर ये दुआ मांगे कि खुदावंद यीशु नासरी, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देती हूँ, तुझे देता हूँ। मैं तेरे लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो मेरे दिल में आ खुदावंद, मेरे साथ रह। जो गुनाह मेरी ज़िंदगी में है उसको मुझसे दूर कर, मेरी मदद कर कि मैं हर एक गुनाह पर फतह पाऊँ।
کیونکہ تو نے موت پر فتح پائی ہے خداوند۔ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، مجھے کچھ خوف نہیں، کچھ ڈر نہیں۔ میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بہت برکت دے۔ God bless you.